हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10th की थेल्स प्रमेय, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रमेय है और बिल्कुल भी आप इसको मिस मत करिएगा वरना आपके नंबर कम हो जाएंगे। पूरे नंबर पाने के लिए थेल्स प्रमेय को देखते रहें। तो देखिए क्या कह रहा है। थेल्स प्रमेय क्या होती है? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमारी थेल्स की प्रमेय है। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज हम यहाँ पर बनाते हैं ए बी सी। ये हमने त्रिभुज एक बनाया है, त्रिभुज ए बी सी, और इसमें आधार के समांतर एक हम यहां पर रेखा खींच लेते हैं जैसा प्रमेय में कह रहा है, डी ई। ठीक है, ये इसके समांतर है। तो ये जो रेखा है ये हमको दो अनुपात में विभाजित कर रही है। इन दो रेखाओं को ए बी और ए सी को दो बराबर अनुपातों में विभाजित कर रही है। तो देखिए सबसे पहले हम यहां क्या लिखेंगे जो हमको ज्ञात है। तो क्या ज्ञात है? ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बी सी समांतर है डीई में, बी सी समांतर है डीई के। ठीक है, सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है? एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। ये हमको प्रूफ करना है। समान अनुपात में विभाजित करती है शेष दो भुजाओं को। ठीक है, और यहां पर हमें रचना करनी है तो रचना करेंगे। रचना देखिए, रचना में बहुत ध्यान से क्या लिखेंगे। देखिए बी ई मिला देंगे, डी सी मिला देंगे। ठीक है, डी से ए सी पर लंब डाल देंगे और ई से ए बी पर लंब डाल देंगे। ये हमने रचना करी है। उनके नाम लिख लेते हैं एफ जी। तो बी ई, बी को ई से, कॉमा, डी को सी से, मिलाया तथा डीजी लंब है एसी पर, डीजी लंब है एसी पर और ईएफ लंब है एबी पर। ठीक है, ये हमने रचना करी है। अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल से स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, अब हम लोग कौन सा त्रिभुज ले लेंगे? त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज डी बी ई। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में हम कुछ करेंगे। तो क्या करेंगे, यहां पर लिख लेते हैं। पहले त्रिभुज जो लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज डी बी ई में क्या करेंगे? क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटे क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी ई। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालने जा रहे हैं। तो देखिए ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आधार गुणे ऊंचाई।
तो ADE के लिए आधार कितना है? आधार है AD आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? EF। ऊंचाई कितनी है? EF। यही तो लंब डाला हमने, ये जो लंब डाला यही तो ऊंचाई है। तो ये हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 था। ऊंचाई कितनी है? EF। AD गुणे EF बटे 2 पूरे बटे, अब ये जो त्रिभुज है ये ले लेंगे, आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? आधार है DB, पहले आधार लिख लेते हैं DB गुणे ऊंचाई। इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई क्या है? EF। क्या ऊंचाई है? EF। ये ऊंचाई वही है, गुणे EF बटे 2। अब क्या करेंगे, इस 2 से ये 2 काट देंगे, EF से EF कट जाएगा तो AD बटे DB आ गया। क्या आ गया? AD बटे DB। क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DBE। समीकरण नंबर 1। अब इधर वाले त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज AED, त्रिभुज AED व त्रिभुज DEC में क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। क्षेत्रफल त्रिभुज AED बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEC बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा, AED के लिए आधार कितना है? AE। आधार है AE। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है DG। ये ऊंचाई है DG। ऊंचाई कितनी है? DG बटे 2। यहां पर आधार कितना है इस त्रिभुज में? DEC में आधार है EC गुणे ऊंचाई कितनी है? DG बटे 2। 2 से 2 कट गया, DG से DG कट गया। तो हमारा क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल त्रिभुज AED बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEC बराबर AE बटे EC। तो ये हमारा सेकंड समीकरण बन गया। अब देखिए, अब हमको मालूम है कि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। तो ये कहाँ मिलेगा? यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये एक ही आधार है, ये आधार DE, इस पर ये त्रिभुज बना हुआ है DEB, और यही आधार DE पर ये त्रिभुज बना है DEC। तो DEC और DEB ये दो त्रिभुज हैं जो एक ही आधार पर बने हुए हैं और ये क्षेत्रफल में आपस में बराबर होंगे। तो यहां पर लिख देंगे, पहले लिखेंगे चूंकि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं, इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज DBE, कौन सा क्षेत्रफल है? एक त्रिभुज क्या है? DBE।
DBE बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज DEC। ये दो हमारे त्रिभुज हैं जिनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण सेकंड से क्या करेंगे, DEC की जगह पर हम DBE रख देंगे। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ADE, AED लिखो या ADE लिखो, बात एक ही है, बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEC है, और DEC के बराबर कौन है, DBE। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, DBE बराबर AE बटे EC। समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और फर्स्ट पहले की तुलना कर देंगे। समीकरण फर्स्ट व थर्ड की तुलना करने पर, तो समीकरण फर्स्ट और थर्ड की तुलना करेंगे तो देखिए बाएं पक्ष दोनों बराबर हैं, एक जैसे हैं, दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे। क्या लिख देंगे, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो हमको ये प्रूफ करना था। इस तरीके से हम थेल्स की प्रमेय लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा बताया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।